नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी हिंदी मीडियम के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम प्रारंभ करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज जिसे आप 10 मिनट वोकैब शो के नाम से जानने वाले हैं और इस सीरीज का नाम होने वाला है विजयी भव। ठीक है, और विजयी भव बेसिकली 10 मिनट वोकैबुलरी आपकी प्रैक्टिस की सीरीज है। यहां पर हम वोकैब आपको सिखाएंगे और जब आपका 1 महीना हो जाएगा तो आपको बहुत सारी जो वोकैब है वो याद हो चुकी होगी। यहां पर हम आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, और प्यारे साथी लोकोक्ति, मुहावरे जैसी चीजों के बारे में रिवीजन कराएंगे और उनको प्यारे साथी बेसिक से आपको समझाएंगे। चलिए तो फिर आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपकी सबसे पहला है आपकी वर्तनी शुद्धि के बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं, आशीर्वाद। ये प्यारे बच्चे आशीर्वाद नहीं होता, ठीक है, ये आशीवार वार्द करके लिखा हुआ है। तो आशीर्वाद असली क्या होता है, ये होता है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उज्ज्वल लिखते हैं। ठीक है, तो उज्ज्वल ये लिखना आपका गलत है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, दो आधे जय फिर वे और ले। ठीक है, अब कुछ लोग लिखते हैं स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। ठीक है, चलिए कुछ लोग लिखते हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी का इस तरीके से लिखना गलत है। पृथ्वी आपकी इस तरीके से आपकी लिखी जाती है। देन आपका कृतज्ञ। ठीक है, तो कृतज्ञ प्यारे साथी आपका इस तरीके से नहीं लिखा जाता, कृतज्ञ आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ज्ञानी, कुछ लोग इस तरीके से आपका कृतज्ञ यहां पर लिखते हैं। तो 5 वर्तनी आपको समझ में आया कि आशीर्वाद किस तरीके से सही लिखा जाएगा, उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, स्वास्थ्य कैसे लिखा जाएगा, पृथ्वी कैसे लिखी जाएगी, कृतज्ञ आपका जो वर्ड है वो कैसे लिखा जाएगा। अब जैसे कि तत्सम, तद्भव। तत्सम क्या होता है, बेसिकली आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव आपके हिंदी के शब्द होते हैं। यहां पर अग्नि जो आपका तत्सम है उसका तद्भव क्या हो जाएगा, आपका आग। ठीक है, दुग्ध का क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे, आपका दूध यहां पर हो जाएगा। ठीक है, हस्त का क्या हो जाएगा, आपका हाथ यहां पर हो जाएगा। दंत यानी कि जो दांत है, तो यहां पर दंत का क्या हो जाएगा, दांत। और अक्षी किसको बोलते हैं, तो तत्सम में अक्षी और तद्भव में प्यारे बच्चे आपकी क्या हो जाएगी, आंख हो जाएगी। और इन दोनों को देखकर आप लोग बता सकते हैं कि भैया ये आपका चंद्रबिंदु आ रहा है और ये अनुनासिक में होता है। ठीक है, तो अनुनासिक में ये होता है और सारे अनुनासिक में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव होते हैं। ठीक है, जहां पर आपका ये आ जाता है वो संस्कृत के शब्द आपके होते हैं, जैसे कि आपका कंटक होता है, ठीक है, संयम होता है। तो ये सारे आपके संस्कृत के आपके वर्ड होते हैं। ठीक है, तो आपके तत्सम आपको समझ में आ गए, तद्भव समझ में आ गए। अब आगे बात करेंगे प्यारे साथी 5 विलोम शब्द, जैसा कि हमने वादा किया था। उन्नति, तो उन्नति का मतलब होता है किस चीज का बढ़ना। फिर आपकी क्या आ जाती है, अवनीति आ जाती है, मतलब किसी चीज का लगातार कम होना। बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं, लेकिन बहुत से कैसे बोलते हैं, आपका असत्य बोलते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे आपका लाभ, ठीक है, प्रॉफिट गेन करते हैं। प्रॉफिट मतलब कोई चीजें कमानी, कोई चीज कम करना, तो क्या हो जाएगा, हानि। ठीक है, आप T20 वर्ल्ड कप जीत गए तो आप विजय हो गए, हार जाते तो आपकी क्या हो जाती, पराजय हो जाती। ठीक है, आपने अपनी पढ़ाई सरलता के साथ कंप्लीट कर ली, वहीं आपके पास 10 किलो किताब है, किताब पर रखकर रोज आपसे कह दिया जाता कि एक किताब लो पढ़ते चलो, तो कठिन हो जाती। तो इस तरीके से आपका सरल का आपका विलोम शब्द हो गया कठिन। एक बार और रिपीट करते हैं, उन्नति का अवनीति, सत्य का असत्य, लाभ का हानि, विजय का पराजय और सरल का आपका कठिन यहां पर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द के रूप में जानेंगे, देखो सूर्य है। ठीक है, सूर्य को प्यारे बच्चे हम लोग किस नाम से जानते हैं, रवि के भी नाम से जानते हैं, भास्कर के भी नाम से जानते हैं। दिनकर मतलब दिन में निकलने वाला, आदित्य। आदित्य को आप लोग एक तरीके से याद रख सकते हैं, भारत ने जो अपना सूर्य पर जो पहला मिशन लॉन्च करने की बात कही गई है वो है आदित्य L1। तो आदित्य L1 मतलब सूर्य के ही नाम पर है। तो सूर्य के नाम क्या हो जाते हैं आपके, सूर्य हो गया, रवि हो गया, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया। ठीक है, और आपका प्यारे साथी आपका आदित्य हो गया, भास्कर हो गया। इस तरीके से पृथ्वी का क्या होता है, पृथ्वी को हम लोग धरती भी बोलते हैं, वसुंधरा भी बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं और मही भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पृथ्वी के पर्यायवाची यहां पर हो जाएंगे, धरती, वसुंधरा, धरा और प्यारे बच्चे आपका माही।
तो ये आपके धरती के पर्यायवाची यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आपका यहां पर देखेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? ठीक है, मतलब शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग होती है। जैसे कि कर है, ठीक है, कर का मतलब जहां पर शरीर के अंगों की बात आ जाए तो हाथ को कर बोला जाता है। ठीक है, दूसरा आपका कर जो है जिसे आप टैक्स के रूप में, जैसे कि आपका प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, तो आपके वो सारे कर यानी टैक्स के रूप में। कर का मतलब एक किरण भी होता है। ठीक है, तो कर का मतलब क्या हो जाएगा? किरण। तो कर के आपके अलग अलग अनेक अर्थों में इसका शब्द होता है। हाथ हो गया, कर हो गया, किरण हो गया। ठीक है, फिर आगे आ जाता है आपका पत्र। तो पत्र का कहीं कहीं पर अर्थ आपका पत्ता भी होता है, कहीं का सीधा सीधा तात्पर्य किससे होता है? चिट्ठी से होता है, और कहीं पर पत्र का सीधा अर्थ प्यारे बच्चे जो समाचार पत्र होता है उससे भी होता है। ठीक है, तो पत्ता हो गया, ठीक है, और समाचार पत्र हो गया, और प्यारे बच्चे आपका चिट्ठी के नाम से भी आपका यहां पर जाना जाएगा। आगे बात करेंगे संस्कृत वाक्यांश सहित। ठीक है, यथा राजा तथा प्रजा। अब इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है। ठीक है, अब राजा खराब होगा तो प्रजा भी खराब होगी, राजा दयालु होगा तो प्रजा भी होगी। ठीक है, चलिए, तो जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। तो यहां पर संस्कृत का शब्द है यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते का सीधा सीधा संबंध है, मतलब है कि सत्य की हमेशा क्या होती है मेरे बच्चे? विजय यहां पर होती है। तो सत्य की क्या होती है? विजय यहां पर होने होती है। ठीक है, मुहावरे, आंख का तारा। ठीक है, तो मान के चलिए आंख का तारा का मतलब सीधा सीधा होता है कि बहुत अधिक प्रिय। जैसे कि आप रमेश हो, आप कीर्ति हो, तो आप अपने माँ बाप की आंखों का तारा हो, मतलब आप अपने माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा प्यारी हो। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं वाक्य। यहां पर लिख रहा है राहुल अपने माता पिता की आंखों का तारा है, तो आप अपने ऊपर लेके देख सकते हैं कि मैं अपने माता पिता की आंखों का तारा हूं। ठीक है, फिर है दांत खट्टे कर देना। तो यहां पर सीधे इस पर शब्द ज्यादा है। दांत खट्टे का मतलब होता है पराजित कर देना। ठीक है, और बुरी तरह पराजित कर देना। ठीक है, राहुल ने जो रमेश है उसके कुश्ती में दांत खट्टे कर दिए, तो बुरी तरीके से पराजित कर देना। तो भारतीय टीम ने विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, बेसिकली पाकिस्तान को आप लोग यहां पर जोड़ सकते हैं। भारतीय टीम ने पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए। नाक कटना, तो नाक कटने का सीधा सीधा मतलब होता है अपमान होने से। तो नाक कटना मतलब परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने से उसकी आपकी नाक कट गई। तो परीक्षा में जब हम नकल करते हैं तो उसकी आंख क्या नाक क्या हो जाती है? कट जाती है। इसलिए यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। आगे बात करेंगे प्यारे साथी लोकोक्तियां। ठीक है, साफ साफ लिखा है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो आपको कर्म के अनुसार क्या मिलता है? फल मिलता है। आपने जो भी चीजें की हैं उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। तो कर्म के अनुसार यहां पर आपको फल मिलेगा। जहां चाह वहां राह, जैसी आपकी इच्छा होगी उसी तरीके की आपको राह मिल जाएगी। मान के चलिए आप मेहनत करिए, कठिन से कठिन काम आप करने की कोशिश, और अगर आपकी चाह है तो वहां आपको राह जरूर मिलेगी। तो दृढ़ इच्छा से हर कार्य संभव आपका हो जाता है। ठीक है, तो वोकैब शो में हमने यहां पर बातचीत की थी चीजों के बारे में। तो लगभग आपके 8 साढ़े 8 मिनट में हमने इन पूरी की पूरी वोकैब शो को आपका लेकर आ गए, चीजें आपको समझा दी। अब कुछ रैपिड फायर आपसे खेल लेते हैं कि क्या क्या होगा। तो आज का मिनी रिवीजन क्विज है कि आशीर्वाद की सही वर्तनी कौन सी है। ठीक है, चलिए, तो आशीर्वाद की आपको सही वर्तनी लिखनी है। क्या यह जो आशीर्वाद लिख रहा है सही लिख रहा है, गलत लिख रहा है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये आपको क्या बताने हैं सभी बच्चों को? कमेंट सेक्शन में ये बताने हैं। तो कमेंट यहां पर करने हैं। डेली क्विज आपको देखने को मिलेगा। दुग्ध का तत्सम क्या होगा ये भी बताना है आपको। विजय का विलोम शब्द क्या होगा ये भी बताना है। सूर्य का एक पर्यायवाची लिखना है आपको, वो भी बताना है। जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द आपको क्या होगा वो भी बताना है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें आपको बतानी है। और कहां पर बतानी है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी को यहां पर ये सारी चीजें बतानी है। आई होप आप सभी बच्चों को आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई दिक्कत रही हो, परेशानी रही हो, कोई डाउट रहा हो, उसका समाधान कैसे होगा, तो उसका समाधान का एक और एक सिर्फ तरीका है कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, इस पीडीएफ के लिए, बाकी सारी पीडीएफ के लिए आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, @उत्तम GS अड्डा।
तो आप लोग कोई भी लेटर आपसे क्या हो छूटे ना, इस तरीके से आप इस टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, आपको इसे लिख लो एक बार और टेलीग्राम पर जाकर इतना डाल देना, मेरी फोटो लग रही है हिंदी की करके, वहां पर आप इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा, कोई समस्या रही हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।